चलो अब यहाँ से चलो। निकलो मतलब भाग जाएं? हाँ भाग चलो यहाँ से। अरे दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, भाग चले? ए भागे हुए जुड़ों को दुनिया बड़ी गंदी नजर से देखती है सनम शाह, भागेंगे नहीं। तुम्हारा मजाक का मूड बन रहा है। तुम जानते भी हो कि सलाज कितना खतरनाक है। तुम्हारी और मेरी जान खतरे में है। सनम जहां, मेरी प्यारी सनम जहां, अरे किससे खतरा है हमारी जिंदगी को, बताओ। चलो अब यहाँ से। चलो सनम जी, कहाँ जाना है? चलो। बोलो नौजवान, क्या फैसला किया तुमने? कहाँ है तुम्हारी सहेली? कौन सहेली? सनम जहां। मैंने आपको बताया ना कि मुझे नहीं मालूम कहाँ है। और एली? हाँ। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं नौजवान, आराम से बता दो कहां छुपा के रखा है अपनी दिलरुबा को। देखिए सलाज भाई, मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि मुझे नहीं पता सनम जहां कहां है। क्यों बेकार की जिद लगा रखी है आपने? जिद मत करो, सिर्फ इतना सोचो, खून में लथपथ अगर तुम्हारी लाश तुम्हारे सास ससुर के सामने जाएगी तो कैसा लगेगा उनको? कैसी बातें कर रहे हैं आप सलाज भाई? देखिए, अगर मुझे पता होता कि सनम जहां कहां है तो मैं पहली फुर्सत में उसे आपके पास लेकर आता ना। बस ना नहीं। जी सलाज भाई। इस नौजवान की खातिर मदारत करो, इसका दिमाग काम नहीं करो, ऐसे ही बेमौत मारा जाएगा। और जब दिमाग काम करने लगे मुझे बुला लेना। सलाज भाई, बात तो सुनिए मेरी मस्तानी। बोलो, बताओगे या नहीं? मस्तानी, कम से कम तुम तो समझने की कोशिश करो। अगर मुझे पता होता कि सनम जहां कहां है तो मैं सलाज भाई को बता देता। ये क्या पागलपन? हाँ मैं पागल हूँ तुम्हारे इश्क में। बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। रेहान, अपनी मोहब्बत का इजहार करो, मैं चली जाती हूँ। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। देखो रेहान, अगर तुमने अपनी मोहब्बत का इकरार नहीं किया तो मैं अपने आप को मार लूंगी।
मसला नहीं, इन दोनों को फर्द जुर्म पढ़ के सुनाओ। सलमान अहमद, तुम पर वादा खिलाफी का इल्जाम है। जो वादा तुमने सलाज भाई को किया था वो तो तुमने पूरा नहीं किया। And this is an unforgivable act. निजान, तुमने तो सलाज भाई के सारे प्लान्स पर पानी फेर दिया और जो काम तुम्हें और तुम्हारे भाई को सौंपा गया था वो तो किया नहीं, लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हारे अंडर रहकर बागी हो गया। And this is also an unforgivable act. और सलाज की अदालत इस नतीजे पर पहुंची है मौत की सजा सुनाई जाती है। रहम सलाज भाई। सलाज भाई प्लीज थोड़ा रहम कीजिए, आप तो सीरियस ही हो गए। खामोश! अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो तुम दोनों को गोली मार दूंगा। हाँ, तुम दोनों में से सिर्फ एक की सजा माफ कर सकती है, लेकिन एक को मरना होगा। अब तुम दोनों में से कौन जिएगा और कौन मरेगा इसका फैसला ये रिवॉल्वर करेगी। इस रिवॉल्वर में एक गोली है। तुम दोनों बारी बारी अपनी कनपट्टी पर रखकर फायर करोगे। जो जिंदा बच गया वो जिंदा बच गया और जो मर गया सो मर गया। बोलो, मंजूर? मुझे मंजूर है सलाज भाई। ठीक है सलाज भाई। गुड, I like it. इस पिस्टल में 5 बार जिंदगी है और 1 बार मौत। अब किसकी किस्मत खराब है और कौन किस्मत का धनी है उसका फैसला तुम दोनों करोगे। तुम लोगों के पास बहुत थोड़ा वक्त है, जस्ट 2 मिनट। 2 मिनट के अंदर अंदर अगर तुमने इस गेम को खत्म ना किया मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। Your time start now.
वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। दूसरी बार भी जिंदगी सलमान को मिल गई। वाह, क्या बात है, मजा आ गया। निजात, अब तेरी बारी है। चल, उठा बंदूक और चला गोली। वाह, निजात भी बच गया। मजा आ गया इस गेम का। दोनों के दोनों बच गए, पर मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगली दोनों बारियों में से एक को मरना पड़ेगा। अब वो तुम होगे कि तुम। तुम्हारी बारी है सलमान। दो में से एक में गोली है। उठाओ बंदूक और चलाओ गोली। बंदूक उठाओ सलमान। चलाओ गोली, गोली चलाओ। बच गया। तीनों की तीनों बारियों में बच गया। इसका मतलब है निजात की बात यकीनी है। सलाज भाई रहम करें, वरना निजात मर जाएगा। नहीं मस्तानी, ऐसा नहीं हो सकता। हमसे पहले ही कौमें सिर्फ इसलिए बर्बाद हुई कि जब भी उनके अपने कबीले में कोई जुर्म करता तो वो उसको माफ कर देते।
और जब कोई दूसरा जुर्म करता तो उसको सजा देते। बारी लो निजात, सलाज का फैसला अटल है। बारी लो निजात, इट्स योर टर्न निजात। Baby, close your eyes. निजात मारने लगा। किंग सलाज पर सलामती हो। दूर नगर से आया हूं, जीवन तोहफा लाया हूं। तुम दोनों ने साबित किया कि तुम वाकई सलाज के वफादार हो। तुम दोनों को अपनी अपनी गलती सुधारने का एक मौका और देता हूं। मेरे वफादार हो। महक, तुम कुछ बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? क्यों इतना रो रही हो? सलमान से झगड़ा हो गया तुम्हारा फिर? अम्मी जान, आज नागिन ने लीमा का रूप धार के मुझे मारने की कोशिश की। देखा आपने? आप लोगों के सामने भी मुझ पर इल्जाम लगाया। दिमाग तो ठीक है इसका? महक बीवी है मेरी, मैं अपनी बीवी को क्यों किडनैप करूंगा? इस मसले को फिर निपटा लीजिएगा, पहले मेरी महक को तो तलाश करें। अयान, तारे से कहो कि हवेली का चप्पा चप्पा छान मारे, महक को फौरन तलाश करो। हवेली का चप्पा चप्पा छानने की जरूरत नहीं है, वो मैं ऑलरेडी देख चुका हूं। महक वहां नहीं। जानते हो, अगर तुम मर जाते तो मेरा दिल तो टूट जाता। तुम्हें दिल की पड़ी है, यहाँ मेरी जान निकलने वाली थी। देखो तो कितना पसीना आ रहा है। तो अपने पल्लू से पहुंच दो ना। 1 मिनट, टिश्यू लेकर आती हूँ। हाँ प्लीज, गो ग्रैब इट। सलमान, ये अलमारी में कौन है?
अलमारी में सलमान है। और तुम? मैं मैं सनम जहां हूं। सनम जहां? हाँ, पहले सलाज के साथ खेल रही थी, अब तुम्हारे साथ खेलूंगी। आनन फानन शानन शू शू आनन फानन शानन आनन फानन शानन शू शक शू शक। सनम जा, वो टूटे तारे का पत्थर ले आइए। नहीं अम्मा जुगनू, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे वो पत्थर नहीं मिला। उल्टा सलाज ने मुझे कैद कर लिया था। मस्तानी को मार के उसकी कैद से निकली हूँ। तू कभी भी न्योले को नहीं मार सकती, नहीं मार सकती तू। ये क्या कह रही हो अम्मा जुगनू? मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और मेरा जहर 1000 सांपों के जहर से ज्यादा जहरीला है। हजारों नागिनों से ज्यादा जहर तुम में, मगर सिर्फ इंसानों को डसने के लिए, न्योलों को नहीं। शूशक शूशक। सनम जहां, न्योलों पे सांपों का असर नहीं होता, ये कानून कुदरत है। जब भी इस दुनिया में न्योले और सांप की लड़ाई हुई है तो हमेशा न्योला ही जीता है। न्योला, हाँ, हजारों सालों से न्योलों की परवान ऐसे ही चढ़ी है कि वो सांपों के डसने से नहीं मरते। तो फिर इनको मारने का भी तो कोई तरीका होगा। सनम जहां, जैसे तूने नासिर को मारा था, बस वही एक तरीका है। इसका मतलब है मैं सलाज को ऐसे ही मार सकती हूँ? नहीं सनम जहां, सलाज को मारना मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। इसीलिए तुझे वो टूटे तारे का पत्थर लाने को कहा था। ठीक है अम्मा जुगनू, मैं वो पत्थर तलाश करने दोबारा जाऊंगी सलाज के डेरे पे। वो पत्थर मिल जाएगा तो सलाज से लड़ना और उसे मारना आसान हो जाएगा। हाँ, आसान हो जाएगा। आनन फानन शानन शू शक शू शक।
हाँ बोलो सजना। मुस्कान, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। तुझे अभी और इसी वक्त आना होगा। नहीं सजना, अभी मैं नहीं आ सकती। ठीक है मुस्कान, मैं तुझे अपनी बीन के जादू से अभी यहां बुलाती हूँ और फिर हमेशा हमेशा के लिए कैद करती हूँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। सनम जहां। हाँ बोलो। मुझे अभी और इसी वक्त सजना के पास जाना है। सजना तुम्हें दिलबर और किताबें हयात वापस लाने को कहेगी। जानती हूँ, लेकिन मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। तो फिर जाओ, मुझसे इजाजत मांगने आई हूँ। मदद मांगने आई। मदद? कैसी मदद? जब तक मैं घर नहीं हूं, तुम मेरा रूप धार कर यहां काम करती रहो। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आना, मैं संभाल लूंगी। शुक्रिया। और हाँ, अपनी शैतानी तबीयत पे काबू रखना, दूर रहना रायान से। अच्छा, अब जाओ तो सजना पागल हो रही होगी। हम दिलबर के बगैर एक पल नहीं जी सकते मुस्कान। और तू तो अच्छी तरह जानती है कि इस चांद की 14 का हमने 10 साल इंतजार किया है, और जब वक्त करीब आ गया तो किताबें हयात चोरी हो गई, और फिर दिलबर को कोई ले गया। तुम्हारे ख्याल में ये किसका काम है? सनम जहां ने, क्योंकि किताबें हयात सनम जहां ने पाशी को चुरा कर दी थी। इसका मतलब साफ जाहिर है मुस्कान कि दिलबर को भी सनम जहां ही लेकर गई है। लेकिन सनम जहां ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि पाशी ने सनम जहां को आजाद कर दिया था और प्रोफेसर ने कैद, और फिर उसकी नागमणि पर कब्जा कर लिया। इसका मतलब अब किताबें हयात और दिलबर दोनों प्रोफेसर के पास है। हाँ, मैंने कासू को भेजा है कि सिर्फ इतना मालूम करके आ जा कि दिलबर प्रोफेसर के पास है या नहीं। तो कासू अभी तक आया नहीं? अभी तक नहीं आया, मेरे ख्याल में आता ही होगा। हेलो, प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस नाम है मेरा। ने दिलबर कहाँ है? तुम्हारा दिलबर और तुम्हारा भेजा हुआ कुबड़ा आशिक दोनों मेरे पास। सुन, मैं तुझे जान से मार दूंगी प्रोफेसर। ना ना ना, सिन्फ़े नाजुक को ऐसी बातें ज़ेब नहीं देती। इस लहजे में नहीं बोला करते, मोहब्बत से बात करते हैं,
उसको गमजों, अदाओं और जलवों की बात करते हैं। देख प्रोफेसर, किताब कासू और दिलबर को वापस कर दे, वरना वरना क्या? अभी कुछ नहीं होगा। वैसे तुम्हारे 3 मुतालबे हुए ना? 3 दरखास्तें कह लेते हैं। इनमें से तुम्हारी सिर्फ एक दरखास्त पूरी की जा सकती है। वो कौन सी? ऐसा करो, क्रिस्माती याकूती अंगूठी मुझे भेज दो और अपना कासू भी से ले लो। अच्छा, अगर मैं अंगूठी ना भेजूं तो मैं दिलबर का गला काट दूंगा। सुनो प्रोफेसर, दिलबर को कुछ मत करना, हम याकूती अंगूठी भिजवाते हैं। हाँ देखा, अब की ना अच्छी बात। तो तुम उससे भेज दो। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, कहीं किसी भूल में आके यहाँ धावा बोलने की कोशिश न करना, वरना दिलबर के साथ साथ कासू भी जाएगा जहाज। मैंने कहा ना कि ऐसा कुछ मत करना, ठीक है जी, मर जाएंगे हम। शाबाश, मैं नहीं चाहता तुम मरो, ना मैं तुम्हें मरने दूंगा। इसका एक ही हल है कि अगले आधे घंटे में वो क्रिस्माती अंगूठी मुझे भिजवा दो, बस। बाय।